नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतनराम मांझी अब नहीं मानेंगे। मांझी ने एनडीए सरकार गिराने की कसम खा ली है। बीजेपी को खुली चुनौती दी है कि दम है तो आप बचकर दिखाओ, हम एनडीए सरकार को गिरा देंगे। तो वहीं बिहार में आज भी बारिश के साथ भयानक ठंड बढ़ेगी। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों को सरकार ने नए साल का तोहफा दे दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ पूरे देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करेंगे। अब किसानों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। किसानों को जो 2000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलता है, वो 1 जनवरी से मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपए मिलते हैं, जिसमें से 2000 रुपए की 3 मासिक किस्तों में दिया जाता है। और इस बार नए साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सरकार जारी कर रही है। तो किसान भाई लोग अपना अपना खाता चेक कर लीजिए, 2-2 हजार रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। अब बिहार सरकार किसी भी कीमत में नहीं बचने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी को सरकार गिराने की धमकी दे दी है। बीजेपी वाले पूरी तरह से डर गए हैं। डैमेज कंट्रोल में सुशील मोदी उतरे हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब राजद ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले नए साल में जीतनराम मांझी बड़ा खेला करने वाले हैं। एनडीए सरकार को छोड़ के जाने वाले हैं जीतनराम मांझी। देखिए, दरअसल मामला है कि जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कह दिए थे। इसके लिए जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज से माफी भी मांगी, साथ ही भोज का आयोजन भी किया। लेकिन बीजेपी वाले तो सुधरने वाले नहीं हैं। देखिए, बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जीतनराम मांझी को संन्यास लेने की सलाह दे दी। कहा कि जीतनराम मांझी को बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उनको बिहार में कोई जरूरत नहीं है। तो बीजेपी के इस बयान को जीतनराम मांझी की पार्टी ने पूरी तरह से गंभीरता से ले लिया और सरकार गिराने की धमकी दे दी। कहा गया कि अगर जीतनराम मांझी ने अपने 4 विधायकों का समर्थन सरकार से हटा लिया तो नीरज बबलू मंत्री भी नहीं रहेंगे और सड़क पर आ जाएंगे। एनडीए वाले सड़क पर आ जाएंगे। बिहार में गठबंधन की सरकार है। यदि हम पार्टी 4 विधायकों को हटा लेती है तो एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, बिहार में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराने की धमकी दे दी गई है जीतनराम मांझी के द्वारा। सीधा सीधी जीतनराम मांझी की पार्टी ने कह दिया है कि एनडीए से यदि 4 विधायकों का समर्थन वापस ले ले हम, तो राम नाम जपना पड़ेगा एनडीए वालों को। पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और बारिश के बाद बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है। बिहार में ठिठुरन भरी ठंड आ गई है। बिहार में ठंड के बीच बारिश ने दस्तक दे दी है और बारिश से बिहार के कई जिलों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। और इतना ही नहीं, 48 घंटों में और भी ठंड बढ़ने वाली है। तेजी से गिरेगा बिहार का पारा। पटना सहित बिहार के 38 जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के लगभग जिलों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जरा सावधान हो जाए। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ रही है 48 घंटों के अंदर। बाप रे बाप, गजब हो गया है। जीतनराम मांझी और बीजेपी पूरी तरह से लड़ गए हैं। एनडीए गठबंधन कब टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी कोटे के मंत्री को ललकार दिया है और कह दिया है यदि हिम्मत है तो समर्थन वापस लेने को कह दे, हम तुरंत ही समर्थन वापस लेंगे और आपकी सरकार को गिरा देंगे। यदि बीजेपी वालों में हिम्मत है तो एक बार बस कहकर ये दिखा दे कि आप समर्थन वापस ले लें। कहा गया है जीतनराम मांझी की पार्टी के द्वारा। उसके बाद यदि आपने कह दिया तो हम सरकार को ना गिरा दिए तो हमारा नाम बेकार है।
सीधा सीधी एनडीए वालों को धमकी दे दी गई है कि यदि हमारे खिलाफ कुछ भी बोला तो हम सरकार को तुरंत ही गिरा देंगे, अपने विधायकों को हम वापस ले लेंगे गठबंधन से और इस तरह से रोड पर आ जाएंगे बीजेपी वाले, रोड पर आ जाएंगे एनडीए वाले। देखिए, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया था। उसके बाद जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों से माफी मांगी, साथ ही भोज का आयोजन भी किया। ब्राह्मण समाज तो खुश है, लेकिन बीजेपी वाले लगातार जीतन राम मांझी की बदनामी कर रहे हैं। तो आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी कितना बर्दाश्त करती? उन्होंने आखिर बीजेपी को चुनौती दे ही दी कि हम सरकार गिरा देंगे। देखिए, बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेने को कह दिया। तो इस पर जीतन राम मांझी की पार्टी पूरी तरह से भड़क गई और मांझी की पार्टी ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा है कि यदि एनडीए को हमारे 4 विधायकों की जरूरत नहीं है तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। एक बार कहकर दिखा दे, यदि हम सरकार नहीं गिरा दिए तो हमें कहना। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार आकर काम करने वाले प्रवासियों को साल में एक बार घर आने जाने के लिए मिलेगा सरकार की तरफ से किराया। आसान भाषा में समझिए, देखिए, जो बाहर से आएंगे बिहार काम करने के लिए, उनको सरकार पैसे देगी ताकि वे अपने घर जा सके और फिर से बिहार लौट सके काम करने के लिए। देखिए, दूसरे राज्यों से आकर जो बिहार के कारखानों में काम करते हैं उसको बिहार में विशेष सुविधा मिलने वाली है। देखिए, बिहार में यदि कोई नियोक्ता दूसरे राज्यों के कामगारों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो उन्हें अपने श्रमिकों को ट्रेन, बस या किसी अन्य यात्री परिवहन के माध्यम से रोजगार स्थान से उनके घर आने जाने के लिए यात्रा किराया एक मुक्त देना होगा। मतलब एक बार में उनको पैसे देने होंगे ताकि वे घर आ जा सके। ये राशि ट्रेन में स्लीपर से कम नहीं होगी और ये सुविधा वैसे कामगारों को मिलेगा जो एक साल में कम से कम 180 दिन उस प्रतिष्ठान में काम कर चुके हैं। और यदि प्रवासी मजदूरों को पैसे नहीं मिलते हैं, यदि कोई फैक्ट्री वाले उन्हें पैसे नहीं देते हैं, तो सरकार टोल फ्री नंबर भी जारी कर रही है। उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इस तरह से आपको पैसे मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिहार जो बाहर से आकर काम करेंगे उसको बिहार की तरफ से आने जाने का किराया भी मिलने वाला है। बिहार के लोग अभी से ही ठंड से काफी परेशान हैं। बिहार में अभी ही भयंकर ठंड आ गई है, लेकिन अभी का जो ठंड है ये कुछ भी नहीं है, इससे भी भयानक ठंड आने वाली है। देखिए, 30 दिसंबर से बिहार में कोल्ड डे शुरू हो रहा है। बिहार में बारिश के साथ तेज हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। पटना में तो रिकॉर्ड 2.6 mm की बारिश हुई और आगे भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर से बिहार में भयानक ठंड की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले नए साल में यानी 1 जनवरी से बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 31 दिसंबर से घने कोहरे की शुरुआत हो रही है। यानी साफ साफ कहें तो अगले 48 घंटे के बाद बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जरा सावधान रहिएगा। तो वहीं आगे भी बारिश की संभावना है, इसलिए मौसम विभाग ने किसानों से कहा है कि किसान धान को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि पानी से धान के दानों को नुकसान ना हो। तापमान में गिरावट को देखते हुए मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश को देखते हुए किसान गेहूं की फसलों में सिंचाई ना करें। राजद के साथ अब बिहार की राजनीति में चर्चाएं होने लगी है कि जीतन राम मांझी एनडीए सरकार को नहीं छोड़ने वाले हैं। जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होकर इस सरकार को गिरा देंगे, उससे पहले बीजेपी को बर्बाद कर देंगे जीतन राम मांझी। तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि नए साल में बड़ा खेला होगा। नए साल में जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने सरकार गिराने की धमकी दे दी है। कहा है कि हम अपने 4 विधायकों को हटाकर एनडीए को राम राम जपवा देंगे, एनडीए को हम सड़क पर ला देंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव जीती है, इसमें से एक बड़ा फैक्टर राम मंदिर निर्माण का है। लेकिन अब बीजेपी के कोर वोटर बीजेपी से अलग हो रहे हैं।
जीतन मांझी एनडीए में है और एनडीए में जीतन मांझी जिस तरह से बयानबाजियां कर रही है तो उस तरह से हिंदू समाज बीजेपी पर भड़क गए हैं। एक तरफ जहां जीतन मांझी ने पहले भगवान राम की अस्तित्व को ही खारिज कर दिया और अब भगवान कृष्ण के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। जीतन मांझी ने कहा है कि मैंने राम को नहीं देखा है इसलिए मैं उसे नहीं मानता हूं, मैंने कृष्ण को नहीं देखा है इसलिए मैं कृष्ण को भी नहीं मानता हूं। तो अब बीजेपी वाले पूरी तरह से बेचैन हो गए हैं, छटपटा उठे हैं। बीजेपी वाले पार्टी नेताओं को वोट बैंक खिसकने का भय सताने लगा है और यदि जीतन मांझी को नाराज किए तो इधर भी सरकार गिर रही है। पूरी तरह से फंस गए हैं बीजेपी वाले। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 94,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब गारंटीड 25 फरवरी से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। विभाग ने डीओ और डीपीओ को चेतावनी दी है कि समय पर सर्टिफिकेट की जांच पूरी करें, नहीं तो इस बार ठीक नहीं होगा। इस बार हर हालत में 25 फरवरी को शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देना है। और इससे पहले शिक्षा विभाग ने ऐलान किया था कि 10 जनवरी से शुरू हो रही है काउंसलिंग। बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 जनवरी से शुरू हो रही है और 18 फरवरी को सभी को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने फिर से ऐलान कर दिया कि 25 फरवरी से एक भी दिन आगे नहीं जाएगा। 25 फरवरी तक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दे दिया जाएगा ताकि उनकी नौकरी पक्की हो जाए। अब पूरी तरह से ये तय माना जा रहा है कि नए साल में नीतीश सरकार गिर सकती है। नए साल के लिए नीतीश कुमार के सहयोगी दल ही बढ़ा रहे हैं उनके लिए चुनौतियां। अब एनडीए नेताओं की बयानबाजी नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बन गई है। एक तरफ जहां जीतन मांझी और मुकेश सहनी लगातार एनडीए सरकार से अलग होने की बात कर रहे हैं तो इधर खुद बीजेपी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। जब से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है तब से नीतीश कुमार का कोई वैल्यू ही नहीं लगा रहे हैं। चाहे जातीय जनगणना हो, स्पेशल स्टेट या फिर जनगणना नियंत्रण कानून, बीजेपी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं। तो वहीं एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगते हैं एनडीए के घटक दल। तो वहीं शराबबंदी जैसे मुद्दे पर भी नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाते हैं एनडीए के नेता। और इधर आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया है कि इनके सहयोगी दलों को पता है कि नीतीश कुमार आगे आने वाले चुनाव चाहे 2024 में हो या 2025 में उनकी नैया पार नहीं कर सकते। इसलिए अब खुद बीजेपी वाले भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, वे अपना मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव में बनाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी का कोई वैल्यू नहीं लगा रहे हैं एनडीए वाले। झारखंड में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है। झारखंड में 26 जनवरी से 25 रुपए सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा कर दी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाएंगे अब तेजस्वी यादव। बिहार में भी पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की कोशिश करवाएंगे तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है और नए साल में पटना लौटेंगे। तेजस्वी यादव पटना लौटते ही अपनी प्रतिक्रिया रैली की तैयारी में लग जाएंगे। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। तो संभव है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाएंगे कि बिहार में भी पेट्रोल डीजल का दाम कम होनी चाहिए ताकि गरीबों को बड़ी राहत मिल सके। एक तरफ जहां जीतन मांझी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि बिहार में शराब बिकना चाहिए, गरीबों को शराब पीने के लिए छूट मिलना चाहिए। बिहार में सिर्फ गरीबों को सरकार नहीं पकड़ सकती। तो इधर राजद नेता ने कह दिया कि पगला गई है सरकार, नशे में है नीतीश। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, शराबबंदी पर लगातार नए नए कानून बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून को और दूरदर्शिता करार दिया। जस्टिस रमना ने कहा है कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर सा लग गया है। और इसी को लेकर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब का बोतल पकड़ने के लिए बिहार में टूर कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं
कि बिहार असेंबली में खाली शराब की बोतलें मिलती है और बिहार के शीर्ष पदाधिकारी डीजीपी और नीतीश बाबू शराब की बोतल ढूंढने में लगे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह भी एक तरह का मानसिक बीमारी है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर जो नशा है वह शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। बिहार गरीब राज्य है, नीतीश इस पर इतना बोझ डाल रहे हैं, सारे बड़े अधिकारी इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने जस्टिस रमना के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालयों में पहले से इतना बोझ है कि 3 लाख मुकदमे पेंडिंग है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, फैसले लंबित पड़े हैं और शराब के मुकदमे से ये बोझ और भी बढ़ गया है। कहा गया कि नीतीश कुमार का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। गरीब राज्य पर इतना बोझ बढ़ा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार जी का लगातार विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार के शराबबंदी का लगातार एनडीए वाले ही विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए, तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी को भी नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से पसंद नहीं है। एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक बयान दे दिया कि यदि हमारी सरकार यानी बीजेपी वाले सत्ता में रहेंगे तो 50 रुपए में क्वालिटी वाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और इधर देखिए आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह 50 रुपए में अच्छे क्वालिटी वाले शराब की क्वार्टर बोतल लोगों को मुहैया कराएगी। बीजेपी का कहना है कि आज शराब की क्वार्टर बोतल 200 रुपए में मिल रही है, वह भी क्वालिटी वाली शराब के बजाय नकली ब्रांड की शराब लोगों को मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वह आंध्र प्रदेश के लोगों को केवल 50 रुपए में अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराएगी। और बीजेपी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म है। बिहार की राजनीति में लगातार विपक्ष वाले बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को भी कटघरे में लिए हुए हैं।